गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किसे लाइफ टाइम मरु पुरस्कार 2025 से नवाजा गया था। तो ये पुरस्कार मिला था संदीप राठौड़ को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मरुस्थलीय पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के क्षेत्र में जीवन भर समर्पित योगदान के लिए संदीप राठौड़ इनको लाइफ टाइम मरु पुरस्कार 2025 से नवाजा गया था। संदीप राठौड़ का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। यह सम्मान जोधपुर में आयोजित राष्ट्रीय मरु पुरस्कार 2025 सम्मान समारोह में दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, राजस्थान बजट 2026-27 में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन ये जयपुर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है नशा मुक्त प्रदेश के लिए राज सवेरा योजना, इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। माननीय कौशिक जो कि राजस्थान से है, जिन्होंने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और ये जो प्रतियोगिता नई दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 14 फरवरी को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। तो 14 फरवरी को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6ठी बैठक तो आयोजित हुई है, लेकिन यह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है, न कि वित्त मंत्री की। यानी पहला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। दूसरा है कि अलग अलग सेक्टर की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को भी कस्टमाइज पैकेज देने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी केवल बी ही कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में 14 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6ठी बैठक का आयोजन है वो किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 46,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रोत्साहन को देने के लिए अलग अलग सेक्टर की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज पैकेज देने की मंजूरी प्रदान की है। बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव से प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि साल 2025-26 की पहली तिमाही में जो पहली छमाही में ही राजस्थान ने 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हुआ है राजस्थान में, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। 2025-26 की पहली छमाही में 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात है वो राजस्थान से किया गया है। तो दूसरा कथन दिया गया है कि राजस्थान से वर्ष 2024-25 में कुल 97,171 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों डीजीसीआई भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 की पहली छमाही में ही राजस्थान से 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात है वो किया गया है। राज्य में साल 2024-25 में कुल 97,171 करोड़ रुपए के अधिक का निर्यात हुआ है, जो कि 2023-24 के कुल निर्यात यानी 83,704 करोड़ रुपए की तुलना में 13,467 करोड़ रुपए अधिक था। नेक्स्ट राजस्थान ने सतत विकास के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए का हरित बजट है वो इस बार पेश किया है,
जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसमें हरित बजट यानी ग्रीन बजट भी पेश किया गया था, जिसकी लागत जो प्रावधान इसमें किया गया था 33,476 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ने सतत विकास के लिए लगभग 33,476 करोड़ रुपए का हरित बजट यानी ग्रीन बजट पेश किया था। ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है और कुल बजट का लगभग 5.48% है। तो तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 20% ज़्यादा है, 33,476 करोड़ रुपये हरित बजट है और कुल बजट का अगर बात करें इस बार जो बजट पेश किया है कुल बजट का 5.48% है। मिशन हरियालो राजस्थान साल 2047 तक ग्रीन कवर को 20% तक ले जाने के लिए अगले वर्ष 10 करोड़ रुपए का 10 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, यानी 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे जो अगले वित्तीय वर्ष प्रदेश के 16 जिलों में प्रदूषण कम करने के लिए जो ऑक्सीजोन मॉडल उद्यान विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो 2026 का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में, ध्यान रखना, 20 से लेकर 22 मार्च तक किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। यहाँ राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो ये उदयपुर में आयोजित होगा। दूसरा कथन दिया गया है कि यह आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन्वेंशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो 2026 का आयोजन राजस्थान के उदयपुर जिले में किया जाएगा। राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो का ये दूसरा संस्करण है जो कि आयोजित होगा उदयपुर में, बीएन कॉलेज ग्राउंड उदयपुर में 20 से लेकर 22 मार्च तक। रिटेक्स 2026 में राजस्थान और अन्य राज्यों के अलग अलग हिस्सों से 200 से अधिक प्रदर्शक इसमें हिस्सा लेंगे। यह आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन्वेंशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। इस एक्सपो का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज और उभरती हुई इंडस्ट्रीज के लिए ओपन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है, देश के पहले न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में ये देश का पहला न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है संजीव प्रकाश शर्मा, उन्होंने देश के पहले न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का उद्घाटन जयपुर में किया है। ये निर्माण न्यायिक अफसरों के आर्थिक सहयोग से होगा। पहले चरण में यहाँ पर ऑफिस और गेस्ट हाउस बनेंगे और उसके बाद कॉटेज सहित अन्य निर्माण कार्य होंगे। यहाँ पर देश व प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को ठहरने की सुविधा मुहैया करवाई जा सकेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान इकोनॉमी सर्वे 2025-26 में जो जिलेवार पंच गौरव की सूची की अगर बात करें तो हमारी चल रही थी 10 हमने जिलों को कवर कर लिया था, तो आज 5 और जिलों को जानते हैं। तो बूंदी जिला की उपज की अगर बात करें तो चावल है। वनस्पति प्रजाति यहाँ की धोक है। इसके अलावा जो उत्पाद है वो सैंड स्टोन है। पर्यटन स्थल यहाँ का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो बूंदी में है, आप सभी को पता है काफ़ी फेमस है। खेल है वो कबड्डी है। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो उपज सीताफल, वनस्पति प्रजाति बिल्वपत्र, उत्पाद ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद, और पर्यटन स्थल यहाँ का चित्तौड़गढ़ फोर्ट चित्तौड़गढ़ का। खेल कबड्डी, तो कबड्डी बूंदी और चित्तौड़गढ़ में आपको याद रखना है। चूरू में अगर बात करें तो ग्वारपाठा यहाँ की उपज है। वनस्पति प्रजाति खेजड़ी है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन भी चल रहा है। इसके अलावा जो लकड़ी के उत्पाद यहाँ के काफ़ी फेमस है चूरू के। सालासर बालाजी मंदिर यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। और एथलेटिक्स जो प्रमुख यहाँ का खेल है। दौसा की अगर बात करें तो दौसा की उपज सौंफ, वनस्पति प्रजाति दौसा की ढाक। दौसा के उत्पाद पत्थर के जो उत्पाद है वो यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा का काफ़ी फेमस है। और खेल यहाँ का फुटबॉल। डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है उसमें जो उपज ध्यान रखना प्याज, वनस्पति प्रजाति खेजड़ी, मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पाद यहाँ के हैं।
इसके अलावा पर्यटन स्थल डीडवाना झील और खेल बास्केटबॉल। अब बात करते हैं राजस्थान बजट 2026-27 के एक महत्वपूर्ण डिजिटल कृषि मिशन के बारे में। यहाँ डिजिटल कृषि मिशन जिसके तहत जो कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी, यानी राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम राज एम्स की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, राज एम्स की स्थापना की जाएगी डिजिटल कृषि मिशन के तहत। कृषि में AI/ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, GIS, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेज जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग इसमें किया जाएगा। किसानों को जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम के आधार पर बुआई और फसल स्वास्थ्य की निगरानी भी इसमें सुविधा मिल सकेगी। इस मिशन के लिए 77 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डिजिटल कृषि मिशन जिसमें राज एम्स की स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में किस योजना के तहत नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में किस योजना के तहत नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।